साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और इसका कलर चेंज करके थोड़ा डार्क कलर फिल कर लेती हूँ मैं इसमें, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके इसका कलर भी चेंज कर लूंगी। मैं इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे रख लेती हूँ और उसके बाद मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। और कॉपीज लेने के बाद अब मैं यहाँ से शेपर टूल लूंगी। शेपर टूल से किसी शेप को कंबाइन करने या फिर किसी पोर्शन को कट करने के लिए उसे सिलेक्ट करना जरूरी नहीं। अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये ठीक से काम नहीं करता, हम बगैर सिलेक्शन बनाए ही उस पे काम कर सकते हैं। अगर मैं इस ओवरलैपिंग एरिया को यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर माउस का कर्सर रखते हुए जिगजैग अंदाज में इसको ड्रैग करूँ तो आप देखें ये शेप यहाँ से कट गई। और अगर मैं इस बाहर वाली शेप को काटना चाहती हूँ तो मैं यहाँ बाहर की तरफ अपने माउस का कर्सर रखते हुए इस पे अपने माउस का कर्सर लाकर ड्रैग करूंगी तो ये बाहर वाली शेप कट जाएगी। और अगर मैं दो शेप को कंबाइन करना चाहती हूँ तो मैं बाहर से अगर करूंगी तो ये कट हो जाएगा, और अगर मैं इसके अंदर रखते हुए पहले उस एरिया में जिगजैग अंदाज में ड्रैग करूं जो कि एक शेप का है, उसके बाद उसे ड्रैग करते हुए ओवरलैपिंग एरिया पे ले जाऊंगी और उसके बाद ओवरलैपिंग एरिया को क्रॉस करते हुए अपनी नेक्स्ट शेप पे आकर छोड़ दूं तो वो दोनों शेप कंबाइन हो जाएंगी। अब आप देखें ये एक शेप बन चुकी है। और इन शेप को कट या कंबाइन करने के बाद मैं इनको एडिट कर सकती हूँ। एडिट करने के लिए मैं यहाँ से शेपर टूल लूंगी और शेपर टूल लेकर अगर मैं इनको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे एक एरो का निशान मेरे पास आ जाता है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगी तो वो निशान मेरे पास नहीं आता, मैं इसे एडिट नहीं कर सकती। मैं इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। और अगर मैं शेपर टूल लेकर इसको सिलेक्ट करूँ तो उसको मैं एडिट कर सकती हूँ। शिफ्ट एन शेपर टूल की शॉर्टकट की है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट एन प्रेस करूँ तो भी मैं शेपर मोड में आ जाऊंगी और ये यहाँ पर एक एरो मुझे नजर आ रहा है। तो मैं इस एरो पे आकर अगर क्लिक करूँ तो अब आप देखें यहाँ पे एरो की शेप चेंज हो गई और अब मैं एडिट मोड में आ चुकी हूँ। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और क्लिक करने के बाद अगर मैं इसे रीसाइज करना चाहूँ रीसाइज कर सकती हूँ। अगर इसे इधर उधर मूव करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। जैसे आप देखें अगर मैं इसको यहाँ तक मूव करूँ तो आप देखें ये इतना हिस्सा मेरे पास कटा हुआ आ रहा है। मैं इस सिलेक्शन को खत्म करूँ तो आप देखें ये शेप कुछ इस तरह से आ रही है। जब हम इसकी मदद से काट रहे होते हैं तो हमारी आउटलाइन की कटिंग नहीं हो रही होती, हमारी आउटलाइन अपनी जगह पे मौजूद होती है। हम आउटलाइन को नन कर सकते हैं और अगर हमारी शेप में आउटलाइन मौजूद नहीं होती तो भी ये वर्क कर रहा होता है। अब आप देखें इसको मैंने ऐसे एडिट कर दिया। अगर मैं इसे दोबारा एडिट करना चाहूँ तो मैं शेपर टूल लूंगी यहाँ से और उसके बाद इस पे क्लिक करूंगी और क्लिक करने के बाद इस एरो पे क्लिक करूंगी और इसको पकड़कर यहाँ से ड्रैग करूं तो अब आप देखें ये शेप इस तरह से हो गई। इस तरह से किसी भी शेप पे वर्किंग करने के बाद अगर आप उसे एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। और बहुत सी जगहों पे शेपर टूल को यूज करते हुए हम बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ जहाँ मैंने कुछ शेप पहले से बना के रखी है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके और मैं इन शेप की मदद से आपको कुछ बना के दिखा सकूं। जैसे आप देखें अब यहाँ पर मैंने एक सर्कल लिया है और एक सर्कल मैंने यहाँ पे लिया है। मैं इसके दरमियान में रखूंगी और इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। छोटा करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ से सेंटर अलाइन कर देती हूँ। सेंटर अलाइन करने के बाद अब मैं यहाँ से शेपर टूल लूं और दरमियान वाले एरिया में ड्रैग करूं तो आप देखें ये शेप यहाँ से कट गई। कटने के बाद अब मैं इस शेप को यहाँ पे रखूंगी। अब मुझे इन दोनों शेप्स को कंबाइन करना है तो मैं दोबारा यहाँ से शेपर टूल लूंगी, कुछ इस तरह से ड्रैग करूंगी तो अब आप देखें ये एक शेप बन गई और इनमें एक ही कलर आ गया। उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ पे रखूंगी। शेपर टूल लेकर अगर मैं इस तरह से ड्रैग करूं तो आप देखें ये एरियाज भी कंबाइन हो गए। इनको कंबाइन करने के बाद अब मैं इस शेप को उठाकर यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे ले लेती हूँ और एक कॉपी यहाँ दरमियान में थोड़ा नीचे करके ले लूंगी। और इन 3 कॉपीज को लेने के बाद अब इन्हें मुझे दरमियान से लेके नीचे तक कट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से शेपर टूल लूंगी और शेपर टूल लेकर ओवरलैपिंग एरिया से ड्रैग करते हुए मैं बाहर तक आ जाऊंगी तो ये इस तरह से कट गया और मैं इन दोनों को भी काट लेती हूँ। तो अब आप देखें ये एक शेप मेरे पास आ गई है। अब अगर मैं इसे मजीद एडिट नहीं करना चाहती तो मैं इसे एक्सपेंड कर सकती हूँ।
मैं इसे सिलेक्ट करूंगी, ऑब्जेक्ट मेन्यू में आकर यहाँ एक्सपैंड ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर दूं। अब आप देखें ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें ग्रेडियंट फिल कर देती हूँ। ग्रेडियंट मैंने पहले से बना के रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। तो मैं यहाँ से आई ड्रॉपर लूंगी और यहाँ ग्रेडियंट पे क्लिक करूँ तो अब आप देखें इसमें ग्रेडियंट फिल हो चुका है। मैं शिफ्ट के साथ इसके साइज को छोटा कर देती हूँ और इसको यहाँ पे रखूंगी। उसके बाद मैं इन शेप को यूज करते हुए एक ट्री शेप बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ इसके साइज को पहले थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। छोटा करने के बाद मैं इसको शिफ्ट के साथ 45 डिग्री पे रोटेट करूंगी। रोटेट करने के बाद मैं इसकी एक कॉपी लेकर यहाँ पे रख लेती हूँ और इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। मैं इसको उठा के थोड़ा यहाँ पे रख देती हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं शेपर टूल लूंगी और यहाँ पर ड्रैग करके इसको काट लेती हूँ और इसको काटने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखूंगी। यहाँ पे रखने के बाद मैं इसकी कॉपी ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए यहाँ पे ले लेती हूँ और यहाँ पे कॉपी लेने के बाद मैं ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे ले आती हूँ और उसके बाद मैं इसकी एक और कॉपी शिफ्ट और ऑल्ट को प्रेस करते हुए यहाँ पे लूंगी और ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करते हुए इसके साइज को छोटा कर लेती हूँ और यहाँ पे रख लेती हूँ। अब अगर मैं इन तीनों शेप को कंबाइन करना चाहूँ तो मैं यहाँ से शेपर टूल लूंगी और यहाँ से ड्रैग करना शुरू करूंगी और यहाँ तक आ जाऊंगी। तो अब ये तमाम शेप्स एक शेप बन चुकी हैं और उसके बाद मैं इस शेप की तरफ आती हूँ। तो मैं इस शेप को यहाँ पे रखूंगी, इस रेक्टेंगल को यहाँ पे सेट करूंगी और उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ और कॉपी लेने के बाद अब यहाँ से शेप टूल लूंगी और इस तरह से ड्रैग करके इतने एरिया को काट लेती हूँ और इस तरफ से ड्रैग करके इतने एरिया को काट लेती हूँ। अब यहाँ मेरी आउटलाइन मौजूद थी तो शेप कुछ इस तरह से आ रही है। तो मैं इनको सिलेक्ट करके इनकी आउटलाइन नन कर देती हूँ और आउटलाइन नन करने के बाद ये शेप मेरे पास आ गई है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे सेट करूँ तो अब आप देखें ये एक ट्री शेप मेरे पास आ जाती है। मैं इनको सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इनके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इन शेप की मदद से एक हाउस शेप बनाऊंगी। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे सेट करूंगी। अब इस शेप को यहाँ पे रखने के बाद मुझे ये वाले पोर्शंस को कट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से शेपर टूल लूंगी। शेपर टूल लेकर मैं यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रैग करूंगी और इस तरफ से भी कुछ इस तरह से ड्रैग करूंगी। तब आप देखें ये दोनों हिस्से कट चुके हैं। उसके बाद मैं इस शेप को यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे रखने के बाद अब मैं इसको काट लूंगी। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, इसको डिलीट कर देती हूँ। तो अब आप देखें ये एक हाउस शेप मेरे पास आ चुकी है। इस तरह से आप शेपर टूल को बड़े अच्छे से यूज कर सकते हैं और बहुत से क्रिएटिव आर्ट वर्क बना सकते हैं।